कैसे हैं आप लोग। बायोलॉजी चैप्टर 1 फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं हम लोग। बायोलॉजिकल मेथड टॉपिक है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वो कहता है यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथडोलॉजी को आपने यूज़ करना है, मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जैसे कोरोना का इशू चल रहा है, तो उसको आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करें स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, टू फाइंड अ क्योर, टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और डिफरेंट जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सो इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग हम चल रहे हैं इस पे वो स्टेप्स की बात कर लेते हैं। अब इसमें जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले एक लिस्ट बना लें सारे स्टेप्स की। हम वो लिस्ट नहीं बना रहे, हम डायरेक्टली चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपको याद होगा चैप्टर 9 क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने बायोलॉजिकल मेथड स्टडी किया था। उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि सबसे पहले आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें, उसको रिकग्नाइज करें। देन जो है वो ऑब्जर्वेशन का स्टेप जो है वो आता है। इसमें आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन को, द प्रोसेस ऑफ collecting data about बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दी गई है या जो आपने आइडेंटिफाई की है, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमेशा की जाती है विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। अच्छा, अब वो 5 सेंसेस जो हैं वो ह्यूमन में कौन सी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टच, देन हमारे पास है टेस्ट, देन हमारे पास है स्मेल, विजन एंड हेयरिंग। राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दैट्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मफरूज़ा कह सकते हैं आप इसको उर्दू में। हाइपोथेसिस की सबसे पहले आप इसमें मल्टीपल हेडिंग्स बना सकते हैं हाइपोथेसिस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप हेडिंग बनाएंगे वो है डेफिनेशन। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या करेंगे, वो कहता है इट इज़ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपने ऑब्जर्वेशन की है उसको टेंटेटिवली एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ आ स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, दीज आर ऑलवेज स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हेडिंग इसमें आपके पास बन जाती है दैट इज़ के मेथड्स क्या हैं हाइपोथेसिस बनाने के। सो बहुत से मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला मेथड हमारे पास यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आप मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आप ये जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं। इसके लिए आप टेक्निक जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इफ़ एंड देन टेक्निक, इफ़ और देन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आपके एक जनरल एक स्टेटमेंट है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं। वो कहते हैं जी स्पैरो आल्सो हैज़ विंग्स, तो हम कह सकते हैं कि स्पैरो इज़ अ बर्ड। अब ये हाइपोथेसिस हमने बना लिया। देन नेक्स्ट जो मेथडोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इंडक्टिव रीजनिंग में आपने क्या करना है
कि मूव करना है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। आपने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखनी है और उनसे एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि स्पैरो हैज़ विंग्स, crow has wings, parrot has wings, pigeon has wings, and all of these are birds. It means all birds should have wings. तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स के थ्रू जनरलाइज्ड स्टेटमेंट आ गई। देन थर्ड पे आप अदर्स या अदर मेथड्स की हेडिंग लिख सकते हैं और उनके जस्ट नेम्स मेंशन किए हुए हैं वो आप बता सकते हैं। एक्सप्लेन करना चाहें तो आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1 इंट्यूशन और इमेजिनेशन। ख्याली पुलाव बनाना। आपने एक चीज़ इमेजिन की, ख्याली पुलाव, या आपको कोई ड्रीम आया, आपने कहा चलें जी इससे हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि उसकी टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन में चले गए। नंबर 2 एस्थेटिक प्रेफरेंस। आपकी एक प्रेफरेंस थी और उस प्रेफरेंस की बेस पे आपने हाइपोथेसिस बना लिया प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक हो गया। अच्छा, देन आपके कोई रिलीजियस आइडिया हो सकते हैं, कोई फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हो सकते हैं, हो सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा कंपैरिजन या कोई एनालॉजी हो सकती है। ठीक है, आपने आपके पास एक फिनोमेना है और उसका आपने जो है वो कंपैरिजन या एनालॉजी निकाल ली है और उससे प्रॉब्लम के बारे में हाइपोथेसिस बनाया आपने। अगेन इनके बारे में डिटेल नहीं है, सो जस्ट यू कैन इग्नोर। देन हमारे पास और भी हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो डिस्कवरी ऑफ वन थिंग while लुकिंग फॉर अनदर थिंग, वन थिंग while सर्चिंग या लुकिंग फॉर एन अदर। अच्छा, अब ये डिफरेंट मेथड्स हमारे पास हो गए। अच्छा, उसके बाद देन हमारे पास हाइपोथेसिस के बाद आ जाता है टेस्टिंग, कि आप इसको टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंटेशन क्या कैसे करेंगे, टेस्ट्स या एक्सपेरिमेंट्स। उसकी अब डिफरेंट मेथडोलॉजी होती है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना, बस आपने उसको टेस्ट करना है किसी न किसी मेथड के थ्रू और उससे रिज़ल्ट्स आपने निकालने हैं। अब रिज़ल्ट से हाइपोथेसिस सही भी साबित हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है। अगर वो सही साबित होता है तो वो अल्टीमेटली आप बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और क्रिटिकली उसको जज करेंगे, और अल्टीमेटली अगर वो हर बार सही साबित होता है तो वो एक थ्योरी बन जाएगी। सो व्हाट इज़ अ थ्योरी? इट्स a hypothesis supported by tests या results of tests या experiments। alright, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन है प्रोडक्टिव हाइपोथेसिस की। प्रोडक्टिव हाइपोथेसिस, सॉरी प्रोडक्टिव थ्योरी, हाइपोथेसिस की नहीं है, प्रोडक्टिव थ्योरी की है। अब प्रोडक्टिव थ्योरी के बारे में दो बातें उन्होंने मेरे ख्याल से मेंशन की हुई हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, इट कैन बी फॉल्सिफाइड, इसको आप गलत साबित कर सकते हैं। फर्दर कोई नए एक्सपेरिमेंट को बंदा करता है, उसकी रिजल्ट्स की रोशनी में उसको गलत साबित किया जा सकता है। एंड इट कैन सजेस्ट न्यू यूनिक डिफरेंट हाइपोथेसिस, ये नई नई हाइपोथेसिस सजेस्ट कर सकती है। ऑलराइट, ठीक है। देन अल्टीमेटली अगर वो थ्योरी कभी भी गलत साबित नहीं होती तो वो अल्टीमेटली एक लॉ बन जाती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल बन जाती है, ठीक है, यूनिफॉर्म फैक्ट बन जाती है। सो व्हाट्स अ लॉ? अ थ्योरी नेवर falsified आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑलराइट, इसकी एग्जांपल्स में हम चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंडल्स लॉज ऑफ जेनेटिक्स, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। अब यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बायोलॉजी में एक्सेप्शंस इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से लॉज की कमी है।
कोई भी चीज़ फैक्चुअली नहीं कही जा सकती। फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी है, वो सब कुछ उसका सही चल रहा था, देन वायरसेस डिस्कवर हो गए एंड वायरसेस आर इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेलुलर पार्टिकल्स। तो उसकी वजह से वो थ्योरी ही रह गई, लॉ नहीं बना। सो दैट वाज बायोलॉजिकल मेथड। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाइपोथेसिस के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में पूछा जा सकता है, थ्योरी और लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हों तो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछिएगा और कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।